हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो कम से कम इस लेक्चर में हम 6 मेथड से प्रिपरेशन हाइड्रोजन की करेंगे, वो सारे समझेंगे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है स्टीम कोक प्रोसेस। स्टीम कोक प्रोसेस से किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं, इससे पहले आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि जो हम इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं और लेबॉरेटरी में जो प्रिपरेशन करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। मीन्स जो हम इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या वो क्या करते हैं और जो हम लैब में प्रिपरेशन करते हैं वो क्या है। इस दोनों में क्या डिफरेंस क्या है कि जो हमने इंडस्ट्री में इसका अलग रख दिया और लैब को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आपको आना चाहिए कि जो हम इंडस्ट्री में मीन्स जब हमें कोई चीज़ हाई अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में बनानी चाहिए, मीन्स एक चीज़ हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी नीड है, तो अब हमें क्या करना है कि उसको प्रिपेयर करना है। जब मीन्स ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो वो हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं। मीन्स इसका मतलब होना चाहिए कि जो लार्ज अमाउंट में प्रिपरेशन करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं। और जब आपको कोई चीज़ स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मीन्स ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप जो उसकी प्रिपरेशन करेंगे वो कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे। मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो हम स्मॉल अमाउंट में करते हैं, स्मॉल अमाउंट में, तो वो कहाँ करते हैं, वो हम लैब में करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए कि कभी कोई भी पूछ सकता है कि जो हम इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं और लेबॉरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं उसका डिफरेंस क्या है। तो आपको आना चाहिए कि जो हम लार्ज अमाउंट में प्रिपरेशन करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो इंडस्ट्री में करते हैं, और जो हम स्मॉल अमाउंट में प्रिपरेशन करते हैं वो कहाँ करते हैं, लैब में प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी पॉइंट बताऊं कि जो हम हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं उस हाइड्रोजन प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है कि मीन्स हम इसको कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं। ये होता है कि हम क्या करते हैं कि रटा लगा देते हैं कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन किस तरीके से की और हाइड्रोजन किस तरीके से हमने क्या किया, प्रिपेयर किया, उसकी इक्वेशन को याद कर लिया। लेकिन ये हमें नहीं पता कि जो हमने हाइड्रोजन प्रिपेयर किया वो यूज़ कहाँ होगा, उसके यूजेस क्या है। ये कि मीन्स बुक्स में तो लिखा होता है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। किस तरीके से नहीं पढ़ते कि हमने जस्ट वहाँ जाते हैं, जो इक्वेशन होती है इक्वेशन को रटा लगा दिया कि किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से हाइड्रोजन हम प्रिपेयर करें वो हमें पता होता है को। तो यहाँ देखें, जो अब आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जो आप हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या होता है कि आगे जाके कुछ इंडस्ट्री में, मीन्स जब आप दूसरी इंडस्ट्री क्या करती है उसको यूज़ करती है, तो वहाँ क्या होता है कि जो आप अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया किससे बनता है कि हाइड्रोजन से बनता है। H2 से जब आप अमोनिया क्या बनता है, हाइड्रोजन बनने में अमोनिया क्या मीन्स से होता है। और उसके बाद जब आपने अमोनिया बना दिया तो अमोनिया को भी मीन्स दूसरी का मीन्स लेबॉरेटरी दूसरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ जाके कोई और चीज़ बनती है अमोनिया से। तो अमोनिया से क्या बनता है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, वो किससे बनता है कि अमोनिया से बनता है। यहाँ से देखें कि हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के बाद ये क्या बना, हमें अमोनिया मिला, अमोनिया के बाद क्या मिला कि HNO3 मिला, और उसके बाद HNO3 से हम क्या मिलाते हैं, जो आपको पता है कि ये जो यूरिया का होता है, यूरिया किससे बनाते हैं, हम HNO3 से बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड से बनता है। यूरिया किससे बनता है, नाइट्रिक एसिड से बनता है। और यहाँ देखें कि यूरिया को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हम फसल बोते हैं, यहाँ जो आप मीन्स ये जो गंदम होता है और उसके बाद ये जो मीन्स चावल वगैरह खाते हैं, किसान खाते हैं, जो भी खाता होता है वो सारा क्या होता है कि इस फर्टिलाइज़र के हिसाब से हमें मिलता है। अगर हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर नहीं करते तो हमारे पास अमोनिया नहीं बनता, अमोनिया को प्रिपेयर नहीं करते तो ये हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं मिलता, तो हमें मीन्स ये जो यूरिया है हम वो किस तरीके से बनाते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीन्स इसके यूजेस किस तरीके से हम यूज़ करें, तो इसका यूजेस आपको भी पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें इस तरीके से मीन्स हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को। अब यहाँ देखें कि 2 वर्ड यहाँ यूज़ हुए हैं कि एक तो हमारा है कि स्टीम, स्टीम का क्या मतलब होता है, और उसके बाद एक कोक का क्या मतलब रहता है।
तो स्टीम देखें कि जब आपके पास ये क्या है कि एक बीकर है, ठीक है, और इसमें क्या है कि वाटर है, ये हमारे पास क्या है वाटर है, और हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये पानी वाटर क्या होता है कि एवापोरेट होता है, एवापोरेट होता है, इसमें जो धुआं निकलता है वाइट किस्म का, उस वाइट किस्म के धुएं को हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। मीन्स जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर क्या होता है कि एवापोरेट होता है, और एवापोरेट के बाद मीन्स उससे वाइट धुआं निकलता है। आप उसको आप उर्दू में आब भी कह सकते हैं, आब गदलातिया कह सकते हैं। मीन्स उसमें जो धुआं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। और उसके बाद ये है कि कोक का क्या मतलब है कि आपके मीन्स बुक में कभी कभी इस बुक में हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक है या पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक में, उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि कोयला, इसमें आपको स्टीम कोयला प्रोसेस लिखा हुआ, स्टीम कोयला या कोक आप सेमी कह सकते हैं। ये क्या होता है कि ये इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। कार्बन कौन सा है कि जो कोयला होता है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि कोयला है, लेकिन कोयले आप ऐसे मान लें कि ये क्या है कि कोयले जैसा है, इसको कोयले जैसा है, मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। और उसके बाद प्रोसेस मीन्स स्टीम को प्रोसेस से किस तरीके से हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो जो अब हम मेथड यूज़ करेंगे, एक तो हम स्टीम यूज़ करेंगे, उसके बाद दूसरा जो हम यूज़ करेंगे क्या करेंगे, कार्बन को यूज़ करेंगे। तो देखें जब हम इसको कार्बन को प्लस में हमने स्टीम यूज़ किया, अब स्टीम हम किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं। मीन्स जो हमें वाटर मीन्स आपको बताया कि जो वाइट धुआं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, H2O यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। हीट देने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मीन्स यहाँ जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको हीट देंगे, हीट किस तरह टेम्परेचर पे देंगे, ये जो हमने डेल्टा लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, हीट को हम शो करते हैं। और हीट कम से कम यहाँ से आप 1000 सेंटीग्रेड पे हीट देंगे इसको जब आप इसको हीट देंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, एक तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, प्लस में आपको कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अब यहाँ देखें कि ये जो हमें मिल रहा है वो हमें प्योर नहीं मिल रहा है। यहाँ जो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम हो गया कि हमने क्या बनाना था कि हाइड्रोजन बनाना था प्योर, अब यहाँ से क्या बन गया कि वाटर गैस बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मीन्स हमें दूसरे प्रोसेस से इसको हम क्या करना होगा कि सेपरेशन करना होगा। अब सेपरेशन करने के दो टेक्निक यूज़ करते हैं हमने इस मेथड से, मीन्स सेपरेशन करने के लिए दो टेक्निक यूज़ करते हैं। एक तो जो होती है हमारे पास वो क्या है कि लिक्विफिकेशन, और दूसरी जो हमारे पास टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। अब हम दोनों टेक्निक से इसको सेपरेट करेंगे कि पहले तो हम सेपरेशन जो करेंगे वो क्या है कि लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के हिसाब से हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन को और इसको मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड को किस तरीके से हम इससे सेपरेट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि लिक्विफिकेशन, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन पे चलते हैं कि लिक्विफिकेशन क्या क्या मतलब होता है कि लिक्विफिकेशन जो हम करते हैं, लिक्विफिकेशन मीन्स लिक्विफाइड करना। किसी भी चीज़ को आप लिक्विफाइड करें तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं। अब देखें कि हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने क्या किया है कि आप पहले तो इसकी जो मीन्स लिक्विफिकेशन पॉइंट देखेंगे, ये जो कार्बन की लिक्विफिकेशन पॉइंट होती है और वाटर की लिक्विफिकेशन पॉइंट की, वो जो इसकी लिक्विफिकेशन पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 156 सेंटीग्रेड, और वाटर की लिक्विफिकेशन पॉइंट कितनी होती है, 25 सेंटीग्रेड होती है, 25 सेंटीग्रेड होती है। अब यहाँ देखें कि हमें क्या करना है कि -200 सेंटीग्रेड पे इसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। -200 सेंटीग्रेड पे जब आप इसको कूल कर देंगे तो जो -200 सेंटीग्रेड पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कूल कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ से तो सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, मीन्स हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट होता है कि 90% मीन्स 90% क्या, 99% जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ से मीन्स हमें प्योर मिलता है, वो क्या मिलता है, प्योर सेपरेट हो जाता है।
लेकिन 1% 100 में से 1% जो रहता है वो मीन्स मिक्सचर में रहता है, वो सेपरेट नहीं होता। तो अब हमें क्या करना होता है कि जब ये मीन्स यहाँ से हमने क्या किया -200 पे इसको कूल कर दिया, तो जो हमें हाइड्रोजन गैस से हमें चाहिए थी वो भी क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो चाहिए था वो भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन 99% क्या हो गया, मीन्स ये प्योर हो गया, सेपरेट हो गया इससे। लेकिन 1% जो होता है वो क्या होता है कि रहता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो 1% रहता है उस पर हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं कि प्लस में हम इसको क्या करते हैं NaOH। जब ये 1% रहता है तो हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर से एक स्प्रे लगा देते हैं, स्प्रे करते हैं, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, इस पे स्प्रे करते हैं। जब हम इसको इस पे स्प्रे करते हैं तो जो ये हमें क्या बनता है वो कौन सा मिलता है कि HCONA, सोडियम फॉर्मेट मिलता है, सोडियम फॉर्मेट। अब देखें कि पहले हमने क्या किया कि -200 सेंटीग्रेड पे इसको कूल किया। कूल करने के बाद मीन्स ये हमें हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो गया, और हाइड्रोजन गैस सेपरेट तो हो गया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 99% ये तो सेपरेट हो गया, उसके बाद 1% जो था वो वहाँ रहता है। लेकिन 1% जब रहा तो हमने क्या किया, उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे कर दिया। जब हमने इसको स्प्रे किया तो वो क्या बन गया कि मीन्स HCONA मीन्स सोडियम फॉर्मेट बन गया, इससे ये कंपाउंड मिला। अब हम चलते हैं कि ऑक्सीडेशन के हिसाब से हम किस तरीके से सेपरेशन करते हैं। अब हम चलते हैं कि ऑक्सीडेशन हिसाब के किस तरीके से हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन के हिसाब से किस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो देखें कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कौन सी होती है कि ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन हमें मिलती है। मीन्स एक तो हमें जो डेफिनेशन इसकी मिलती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो सेकंड डेफिनेशन कौन सी होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद इसकी जो 3 डेफिनेशन होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये इसकी 3 डेफिनेशन हमें बुक्स में मिलती है कि आप एक तो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, ऑक्सीडेशन हो गई। किसी भी मीन्स ऑक्सीजन को एडिशन कर दें किसी भी मीन्स एटम में तो वो हो गई ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन यहाँ से जो हम डेफिनेशन लेंगे वो कौन सी लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से लेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हमने यूज़ किया था कि जो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला था। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस में हमारे पास क्या था कि हाइड्रोजन गैस थी, और प्लस में अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स वाटर को इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसको वाटर में ऐड कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मीन्स ये यहाँ से सेपरेट हो गया, कार्बन और डाइऑक्साइड यहाँ से हो गया। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या होंगे, मीन्स ये क्या हो गए, यहाँ से रिएक्शन होगा, और प्लस में जो हमें मिलेगा 2H2। तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आप CO2 मीन्स कार्बन एक ऑक्सीजन ये 2 थे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और प्लस में H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ से क्या है 2H2, यहाँ से मीन्स 4 हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ से इस तरीके से ऑक्सीडेशन के हिसाब से भी हम सेपरेशन करते हैं किसी भी प्रोसेस को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट मेथड से किस तरीके से हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये हो गया लिक्विफिकेशन ऑक्सीडेशन का, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही मेथड अगले मीन्स 2 मेथड में हम यूज़ करेंगे कि उनमें भी लिक्विफिकेशन होगी और उसमें ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है कि पहला तो हमने कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि स्टीम हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको पता है कि स्टीम का क्या मतलब होता है कि जो हम वाटर को हीट करते हैं उसमें जो धुआं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं मीन्स जो बॉन्ड मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में हो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मीन्स कार्बन प्लस में जो हाइड्रोजन में जो कंपाउंड बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसा कंपाउंड, ऐसा कुछ भी चीज़ हो जो हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मीन्स अब हमें क्या करना है कि मीन्स इस तरीके से हाइड्रोकार्बन से हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को अलग करना है।
तो देखें, एक तो हम हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, दूसरा हम क्या लेंगे, स्टीम लेंगे। स्टीम तो हमें पता है कि क्या है कि H2O है, और प्लस में हम क्या लेंगे कि CH4, और CH4 को हम क्या कहते हैं कि मीथेन, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। ये क्या होता है कि मीथेन गैस हमें मिलती है। मीथेन क्या होता है, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मीथेन का भी प्रोसेस पढ़ेंगे, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ी थी कि पहले फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका शेप भी हमने देखा था। तो यहाँ से हम किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ देखेंगे जब आप इसको हीट देंगे, मीन्स जब आप इसको हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि CO प्लस में हमारे पास जो होगा 3H2। यहाँ देखेंगे CH4 है, यहाँ मीन्स 4 हाइड्रोजन ये, और उसके बाद एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन हमने यहाँ से रखा, और इसको दोनों को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अब इन वाटर गैस को हम किस तरीके से लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको मीन्स सेपरेट करते हैं, वो मैंने पहले आपको बताया कि वो मेथड आपको उसी मेथड से इसकी भी मीन्स हम इसको सेपरेट करेंगे, वाटर गैस से हाइड्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास है वो क्या है कि स्टीम मिथेनॉल, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। अब हमने देखा कि फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया, कोल से प्रोसेस में, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो प्रोसेस है कि स्टीम हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद है स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। अब मीथेन का क्या, इसमें मीथेन का क्या है कि मीथेन हम किसको कहते हैं, जिसमें आपको पता है कि CH4 हम किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। जब हम इसमें से एक का हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन को एक को हम रिमूव करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, मीथेन बनेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल को इसमें डालेंगे तो क्या हमारे पास बन जाता है, मीथेनॉल बन जाता है। मीथेनॉल को आप अल्कोहल भी कह सकते हैं। अल्कोहल क्या होता है कि मीन्स जो आपने देखा है कि ड्रिंकिंग वगैरह की होगी उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। अब मिथेनॉल को मीन्स किस तरीके से मिथेनॉल से हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करते हैं वो देखें। हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, प्लस में आप OH इसको लगा दें, CH3OH, प्लस में आप क्या कर देंगे, स्टीम इससे मिला देंगे, वाटर को मिला देंगे। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो देखें यहाँ से क्या हो रहा है कि मीन्स एक तो अल्कोहल है, और उसके बाद हमारे पास है वाटर है। अब यहाँ से मीन्स हम इसको अलग कर देंगे, हाइड्रोजन गैस को अलग करेंगे, और उसके बाद कार्बन। यहाँ देखेंगे यहाँ से जो मीन्स यहाँ से जो रिएक्शन होगा, एक तो इनके बीच में होगा, इनके बीच में, और उसके बाद इससे बीच में होगा, और इसके बाद ये जो रिएक्शन होगा इससे रिएक्शन होगा, और इससे रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, प्लस में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस कितनी मिलेगी, यहाँ से देखें 3 हाइड्रोजन है, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ से आप 3H2 कहेंगे। अब यहाँ से आप इनको क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। सेपरेट किस तरीके से करते हैं, वही 2 मेथड यूज होंगे, एक तो ऑक्सीडेशन का मेथड यूज होगा, और दूसरा जो हमारे पास जो मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा, लिक्विफिकेशन का होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ये प्रोसेस 3 हो गए। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स पहले हमने कितने प्रोसेस पढ़े कि हमने 3 प्रोसेस पढ़े। अब हमारे पास कौन सा है कि 4th प्रोसेस। अब यहाँ से देखें कि थर्मल क्या माना होती है, थर्मल का क्या मतलब होता है कि थर्मल मीन्स हीट, थर्मल मीन्स हीट। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन। किसी भी चीज को आप ब्रेक कर दो, उसको तोड़ दो, मीन्स तोड़ दो, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। इसको मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स किसी भी चीज़ को हीट दे के उसको डिकम्पोज कर दो, उसको तोड़ दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन होती है वो मीन्स 3 टाइप्स की होती है। वो कौन सी है, ये जो डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी मीन्स कंपाउंड में से एलिमेंट को क्या कर दो,
अलग कर दो, एलिमेंट को अलग कर दो या उसको तोड़ दो, मीन्स दो हिस्सों में कर दो, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन होती है वो 3 किस्म की होती है। एक तो हमारे पास जो होती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। उसके बाद दूसरी जो डिकम्पोजिशन होती है वो कौन सी होती है कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है वो कौन सी, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिकम्पोजिशन होती है कि वाटर डिकम्पोजिशन, वाटर डिकम्पोजिशन। अब देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है इसको हम दूसरा नाम देते हैं, वो कौन सा देते हैं कि पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, ठीक है। और उसके बाद वाटर डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये 3 डिकम्पोजिशन होती है, मीन्स ये 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन हम देखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, और डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स की होती है। एक को हम क्या कहते हैं, दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरी जो होती है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, वाटर डिकम्पोजिशन कहते हैं। और उसके बाद जो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब ये 3 किस्म की डिकम्पोजिशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं। इससे पहले एक और पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग, बर्निंग का क्या मतलब होता है। बर्निंग का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ से मीन से उसको अलग कर दो या आप हीट दे के उसको अलग कर दो, उसका बर्निंग का मतलब होता है। तो दूसरी पॉइंट आपको मैं बताऊं कि एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग। अब बर्निंग का क्या मतलब होता है कि बर्निंग, बर्निंग, अब बर्निंग का क्या मतलब होता है कि जलना, किसी चीज़ को मीन्स जलाना, उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स जलना। अब ये वो जलना नहीं जो आप मीन्स किसी दूसरे के साथ जेलस करते हैं, ये आप कभी भी किसी के साथ जलन नहीं किया करें। इस जलन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग। तो देखिए क्या होता है कि ये बर्निंग का भी 2 टाइप्स मीन्स 2 किस्म होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, ये इसके कितने किस्म होते हैं, 2 किस्म होते हैं, ठीक है। एक को वो बर्निंग जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हम प्रेजेंस ऑक्सीजन में जो हम बर्निंग करते हैं, किसी को जलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विदाउट मीन्स विथ ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि जब हम ऑक्सीजन के बगैर किसी चीज़ को हीट देते हैं, किसी चीज़ को मीन्स जलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक कौन सी होती है कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, विथ ऑक्सीजन। मीन्स जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं उसको साथ मीन्स प्रेजेंस क्या होती है कि ऑक्सीजन को भी हम क्या करते हैं, ठीक है। मीन्स एक होती है हमारे पास विथ ऑक्सीजन, दूसरी हमारे पास क्या होती है कि विदाउट ऑक्सीजन की होती है। तो देखें जो हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जो हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और उसके बाद जो हम विथ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंबंशन कहते हैं, कंबक्शन। ये आपने वर्ड जो है वो ऑर्गेनिक में हमेशा ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या कहते हैं, कंबशन भी कहते हैं। जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वहाँ इसको हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। यहाँ देखें कि ये 2 वर्ड्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा जो हमारे पास होता है, कंबशन। अब हमारे पास आता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स हाइड्रोकार्बन के साथ हम किस तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, किस तरीके से हम बर्निंग करके हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। तो देखें कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, मीन्स किस हाइड्रोकार्बन्स का हमारे पास वर्ड शो हुआ है कि यहाँ देखें कि ये क्या है कि ये क्या है, मीथेन है, ठीक है, CH4 मीथेन है।
अब हम क्या करेंगे कि इसको जब हम हीट देंगे, हीट देने के बाद हमें क्या करेंगे कि हीट के साथ मीन्स हम इसको डिकम्पोज करेंगे, मीन्स इसको अलग कर देंगे, मीन्स इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वो कौन सा मिलेगा हमारे पास, एक तो आपको कार्बन गैस मिलेगा और प्लस में आपको कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मीन्स हमने क्या किया कि कार्बन CH4 मीन्स हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्या किया, हीट दी। हीट देने के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ से क्या हो गया कि डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद ये यहाँ से मीन्स अलग हो गया और ये यहाँ से मीन्स गैस फॉर्म में, यहाँ से हाइड्रोजन गैस फॉर्म में हमें मिल गई। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया क्या होता है कि हम मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी करेंगे, अमोनिया की करेंगे। अमोनिया का ये क्या होता है कि फार्मूला होता है NH3। जब हम इसको भी क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद ये क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ से टूट जाएगा। किस तरीके से टूट जाएगा कि ये मीन्स हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन में मिल जाएगा। अगर यहाँ आपसे 2 दे दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन मीन्स 2 नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। प्लस में हमें क्या मिलेगा, 3H2 मीन्स यहाँ से हमें ये गैस फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को किस तरीके से हम तोड़ते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मीन्स बर्निंग करते हैं। बर्निंग के बाद क्या होता है कि ये मीन्स टूट जाता है। टूट जाने के विदाउट ऑक्सीजन, मैंने कहा कि एक होता है विदाउट ऑक्सीजन, एक होता है विथ ऑक्सीजन। यहाँ से देखें कि यहाँ से कोई आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और यहाँ से भी कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जस्ट हम क्या करें कि मीन्स इन एटम्स को क्या करें, मीन्स जला रहे हैं, जी हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद यहाँ से क्या हो रही है कि बर्निंग हो रही है। बर्निंग के बाद ये मीन्स 2 हिस्सों में क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। 2 हिस्सों में टूटने के बाद ये यहाँ से हमें क्या मिला, 2 फॉर्म मिले। 2 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मीन्स एक हाइड्रोजन गैस मिला, दूसरा हमें क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड है, वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम किस तरीके से हम इसको मीन्स अलग कर देंगे जो हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। हाइड्रोजन किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे क्या होगा कि यहाँ से आपको देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स यहाँ क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, और लाइसिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अब यहाँ से क्या करना होगा कि वाटर से हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, यहाँ से जो हम क्या लेंगे, वाटर, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट हमें पास करना होगा कि करंट किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि जो यहाँ से वाटर लेते हैं वो 100% हम क्या करते हैं, प्योर वाटर लेते हैं। वहाँ से हम क्या करें कि वहाँ से क्या कर रहे थे कि स्टीम वाटर ले रहे थे, लेकिन यहाँ से जो वाटर लेंगे वो क्या होगा कि 100% वाटर प्योर लेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमें 100% वाटर प्योर होता है कि उसमें से लाइट जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्रॉस नहीं करती। तो अब हमें क्या करना होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को इससे क्रॉस करवा दें, फिर हम इसको क्या कर दें, मीन्स इसको ब्रेक कर दें जो हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ देखें कि ये एक बीकर है, ठीक है, ये क्या है कि एक हमारे पास सेल है, और इस सेल में हमने क्या किया है कि 2 मीन्स हमने यहाँ से रॉड किए हैं, यूज़ किए हैं, और इसके को हम क्या कहते हैं, एक कैथोड कहते हैं, और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया कि इसमें से हमने बैटरी को भी यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको बैटरी यूज़ की, बैटरी को भी अटैच किया।
इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड पे कौन सी चार्ज होती है, एनोड मीन्स एनोड पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। अब यहाँ देखें कि मीन्स जब हमने इसमें से बैटरी यूज़ किया तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को इससे पास करवाना है, मीन्स करंट को पास करवाना है। तो यहाँ से क्या है कि वाटर है, वाटर कौन सा है कि प्योर वाटर है। तो आपको पता है कि जब भी हम प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो करंट पास नहीं होता। तो अब हम क्या करना होगा कि यहाँ से हम इस सेल में क्या करेंगे कि मीन्स फ्यू ड्रॉप्स जो एसिड के और साल्ट के हैं वो हम इससे फ्यू ड्रॉप्स क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो जब आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिड और जो साल्ट के डालेंगे या बेस के डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर देंगे, पास करवा देंगे। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि एक तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एक तो हमें, तो यहाँ से एक तो हमें क्या मिलेगा कि हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस में आपको जो मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ से 100% हाइड्रोजन जो होता है वो हमें प्योर मिलता है। यहाँ से क्या होता है कि एक इसकी यहाँ से दूसरी प्रोसेस है कि यहाँ से मीन्स जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मीन्स ऑब्जेक्ट है, ये जो यहाँ से एक्सपेरिमेंट होता है वो उस कंट्री में होता है जहाँ से ज़्यादा मीन्स बिजली जो लाइट होती है वो सस्ती होती है, वहाँ से ये यूज़ होता है। लेकिन आपको पता है कि ये ज़्यादा मीन्स वहाँ से, तो हमारे पास कंट्री पाकिस्तान में तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतनी लाइट सस्ती नहीं है। ये कम से कम चाइना में हो सकता है, यहाँ आप यूएसए के कंट्री में देखें वहाँ लाइट क्या होती है, सस्ती होती है। तो वहाँ ये मीन्स एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से ये हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट ज़्यादा मीन्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मीन्स लाइट को ज़्यादा करेंगे तो लाइट ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो मीन्स ज़्यादा ज़ाया होगी। तो वहाँ ये किया जाता है जहाँ लाइट मीन्स सस्ती होती है। तो ये 6 मेथड थे जिससे हमने क्या किया कि प्रिपेयर किया हाइड्रोजन को। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, कि एटॉमिक हाइड्रोजन की कौन कौन सी मीन्स एटॉमिक हाइड्रोजन, और उसके बाद दूसरा जो होता है नेसेंट हाइड्रोजन है उसको क्या मतलब है, और उसके बाद दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, उसका क्या मतलब है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।